आज हमारे साथ हैं एक जाना पहचाना नाम अलीगढ़ के लिए मंदिर आंदोलन में जिन्होंने एक क्रांतिकारी कदम उठाया और 1992 में जिस समय विवादित ढांचे को ढाया गया उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबूजी कल्याण सिंह जी के कार्यकाल में जिनको अलीगढ़ की जनता बाबूजी के दत्तक पुत्र के रूप में पुकारती थी, हम उनसे जानना चाहेंगे उन्होंने उस समय मंदिर आंदोलन में क्या क्या कार्य किए और अब 92 के बाद मंदिर का कल शिलान्यास होने जा रहा है, तो वो इस समय वो कैसा महसूस कर रहे हैं और कल वो क्या कार्यक्रम करने वाले हैं। ये नाम है आशुतोष बासणे जी, 2 बार अलीगढ़ नगर निगम के मेयर रह चुके हैं, मेयर महापौर परिषद के राष्ट्र अध्यक्ष भी रह चुके हैं और इसके साथ साथ भाजपा संगठन में विभिन्न पदों पर आसीन हैं। उनसे जानना चाहेंगे मंदिर आंदोलन के बारे में, पुरानी यादों को ताजा करेंगे आशुतोष बासणे जी। जब मंदिर आंदोलन चल रहा था, पीक पे था, तो हमने पूरी तन मन धन से पूरा संगठन का सहयोग दिया, जनता का सहयोग लिया और जिस समय 92 में 6 दिसंबर को अरेस्टिंग हुई थी, उससे पहले बहुत अरेस्टिंग हुई थी, तो पूरी व्यवस्था खाने पीने की, नुमाइश ग्राउंड की हमारे हाथ में थी। हम जेल में भी गए थे और जेल में सब लोगों को सांत्वना दे के आए थे, खाना पीना दे के आए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 6 दिसंबर को डीएम एसएससी से मिलकर पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में दंगा हुआ, मंदिर टूटे, लेकिन अलीगढ़ में दंगा नहीं हुआ। और शाम को 6 बजे डी के कोटिया थे डीएम और गुप्ता थे एसएसपी, उन्होंने कर्फ्यू लगाया। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि अलीगढ़ में दंगा नहीं हुआ। आज राम जन्मभूमि का शिलान्यास होने जा रहा है, भूमि पूजन होने जा रहा है, बड़ी खुशी की बात है। 500 साल के बाद ये शुभ दिन देखने को मिल रहा है। 500 साल की लड़ाई के बाद में कितने आंदोलन हुए, कितने लोगों ने मौतें झेली, कितनों ने अपने बच्चों को गंवाया, कितनों ने भाइयों ने, कितने बहनों ने अपने भाइयों को गंवाया, अपने पतियों को गंवाया। लेकिन 500 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज 5 तारीख को मोदी जी शिलान्यास कर रहे हैं, भूमि पूजन कर रहे हैं और बड़े हर्ष की बात है। कोरोना नहीं होता तो वहां कम से कम 50 लाख आदमी अयोध्या में मौजूद होते। हम कल 5 तारीख को अपने घर पे केसरिया रंग के झंडे फहराएंगे और दीपमाला सजेगी और पूरी जोश खरोश के साथ में मिठाई वितरण होगा और खूब खुशियां मनाई जाएंगी। जिस प्रकार से 14 साल के वनवास के बाद राम जी अयोध्या आए थे और दीपावली मनाई गई थी, इसी प्रकार पूरा अलीगढ़ दीपावली में होगा, हमें ऐसी पूरी उम्मीद है। मेयर साहब, इसके साथ साथ आंदोलन का कोई ऐसा यादगार पल आपका रहा हो जिसकी आपको बार बार याद आती हो, आंदोलन के दौरान कोई इस प्रकार की विशेष घटना हुई हो, आपके सामने हुई हो, आपके साथ हुई हो, कार्यकर्ताओं के साथ हुई हो, जो घटना आपको बार बार याद आती हो, उसके बारे में दर्शकों को बताएं। सबसे बड़ी विशेष घटना यही है कि दोपहर को जब मालूम पड़ा 2 बजे, जब मैं जेल में था, तो 2 बजे सूचना मिली कि पहला गुम्बद टूट गया है 6 दिसंबर को। और फिर सीधी हमने डीके कोटिया से और गुप्ता जी से बात करी तो उन्होंने कहा कि दंगा नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी विशेष बात यही रही अलीगढ़ की कि 5 बजे करीब हम सब पूरे शहर में घूमे और कर्फ्यू का सबको अलर्ट किया कार्यकर्ताओं को और सबको कहा कि अपने अपने घर में रहें। लेकिन कर्फ्यू लागू हो गया, कर्फ्यू लगा दिया। लेकिन विशेषता सबसे बड़ी ये रही कि दंगा अलीगढ़ में नहीं हुआ, जहां कुत्ता बिल्ली लड़ने पर दंगा हो जाता है। ये सबसे बड़ी विशेषता अलीगढ़ की हमने ये प्रशासन से मिलकर की, जिससे ये दंगा अलीगढ़ में नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी बात। मेयर साहब, उस समय भाजपा की सरकार थी और बाबूजी कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। गुम्बद गिरने के बाद उन्होंने त्यागपत्र दिया और आपको अलीगढ़ ही नहीं पूरे यूपी में उनके दत्तक पुत्र के रूप में आपकी पहचान थी। तो जब बाबूजी ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद में उस दिन आपकी बाबूजी से कोई बात हुई या आपने बाबूजी से बात करने का कोई प्रयास किया, या इस्तीफा देने के बाद में कैसा महसूस किया आपने? नहीं, इस्तीफा तो उनको देना ही था। हमें बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो नरसिंह राव गवर्नमेंट उनको बर्खास्त कर देती
और उन्होंने, क्योंकि वो उन्होंने शपथ पत्र दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि मैं जो है उसकी रक्षा करूंगा, मस्जिद की जो खंडर था उसको रोक नहीं सके। उन्होंने पुलिस को लिख के दे दिया था, प्रशासन अधिकारियों को, कि गोली कोई नहीं चलाएगा, क्योंकि अगर गोली चलती तो सैकड़ों हजारों लाखों आदमी मारे जाते, क्योंकि वहां लाखों आदमी थे। और बाबूजी का फोन राजू भैया के पास आया था कि कोई परेशानी तो नहीं है, दुखी तो नहीं हो, तो मैं वहीं मौजूद था। तो उस समय यही हुआ कि हम दुखी बिल्कुल नहीं है, सब सुखी हैं, और आपने जो किया, आपने जो डिसीजन लिया है बहुत सही लिया है, इस्तीफा सही दिया है। और बाबूजी को उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसी अदालत की जो शपथ पत्र दिया था, एक दिन की सजा और 2000 रुपये जुर्माना बोला गया था, जो उन्होंने जमा किया और सजा भी काटी। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व मेयर आशुतोष बासणे जी ने मंदिर आंदोलन की 6 दिसंबर 1992 की यादों को साझा किया। सीनियर रिपोर्टर विनोद अकेला के साथ आरपी सभी।